स्टार बनना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब लाखों लोग तुम्हें रोज देखते हों तो कुछ ऐसी चीजें भी तुम्हें देखने लगती हैं जिन्हें कोई और नहीं देख पाता। मुंबई कभी सोती नहीं, और अगर कोई इंसान है जो इस शहर की रातों से सबसे ज्यादा जुड़ा है तो वो है शाहरुख खान। रात के 2:17 बजी थे। मन्नत की छत पर खड़े होकर एसआरके शहर की लाइट्स देख रहे थे। शूटिंग खत्म हुए 14 घंटे हो चुके थे, लेकिन नींद कई महीनों से उनसे नाराज थी। आज भी वही अजीब बेचैनी, वही भारीपन। उन्हें लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। उन्होंने पलटकर देखा, कुछ नहीं। ओवरथिंकिंग, उन्होंने खुद से कहा, और अंदर चले गए। बेडरूम में घुसते ही एसआरके की नज़र शीशे पर गई। आईना हल्का सा धुंधला था, एसी बंद था, कमरे में नमी नहीं थी, फिर भी आईने पर जैसे किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा हो। उन्होंने पास जाकर देखा, 4 शब्द, यू डोंट रिमेंबर मी। एसआरके का गला सूख गया। उन्होंने हाथ से शीशा साफ किया। लिखावट गायब, पर दिल की धड़कन नहीं। अगले दिन ही शूट पर सब नॉर्मल था, लेकिन हर कट के बाद एसआरके को लगता जैसे कोई कान के पास फुसफुसा रहा हो। तुमने वादा किया था। उन्होंने डायरेक्टर से कहा, मुझे 10 मिनट चाहिए। वैनिटी वैन में बैठे, दरवाज़ा बंद किया, आईने में देखा। वही चेहरा, वही उम्र, लेकिन आंखों के पीछे कोई और था। आईना मुस्कुराया, एसआरके नहीं। उसी रात एसआरके ने अपनी डायरी निकाली। एक पन्ना ऐसा था जिसे उन्होंने कभी लिखा ही नहीं। तारीख 12 जून 1991। उस वक्त वो कोई सुपरस्टार नहीं थे, बस दिल्ली का एक लड़का। डायरी में लिखा था, अगर मैं कामयाब हुआ तो वो मेरा हिस्सा रहेगा। हम दोनों में से कोई अकेला नहीं रहेगा। एसआरके को याद नहीं आया कि वो कौन था। मन्नत में एक पुराने स्टाफ मेंबर की नींद में मौत हो गई। डॉक्टर बोले हार्ट फेलियर, लेकिन मरने से पहले उसने एक ही लाइन दोहराई थी, सर वो आईने से बाहर आ गया है। एसआरके का नाम उसने नहीं लिया, पर डर एसआरके तक पहुंच गया। तीसरी रात एसआरके अकेले थे। बेडरूम की लाइट चली गई, मोबाइल भी बंद। अचानक आईने से ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से कांच खटखटा रहा हो। एसआरके पीछे हटे। आईने में अब उनका रिफ्लेक्शन नहीं था, बल्कि एक जवान लड़का, 1991 वाला एसआरके। वही आंखें, वही मुस्कान, पर चेहरा गुस्से से भरा। तुमने मुझे छोड़ दिया, आईने ने कहा। एसआरके कांपते हुए बोले, तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तुमने स्टार बनने के लिए आईने में कैद कर दिया। 1991 में एसआरके ने एक तांत्रिक से मुलाकात की थी। सिर्फ एक लाइन कही थी, मैं अमर होना चाहता हूं। तांत्रिक ने कहा था, तो तुम्हें अपने अंदर के एक हिस्से को आईने के उस पार छोड़ना होगा। वो हिस्सा, डर, इंसानियत, नींद, चैन, सब कुछ पीछे छूट गया। अब आईना टूट रहा था, और जो बाहर आ रहा था वो सुपरस्टार नहीं था। वो इंसान था जो कभी रो सकता था, जो मर सकता था। आईना पूरी तरह टूटा। अगली सुबह एसआरके शूट पर पहुंचे। मुस्कान वही थी, पर आंखों में नींद थी, डर था, इंसानियत थी। और मन्नत के एक कमरे में एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, जिसमें अब कुछ भी नहीं दिखता। स्टार हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन इंसान मर जाते हैं, और कभी-कभी मरना ही मुक्ति होती है। असली डर तब शुरू होता है जब तुम्हें एहसास हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। अगली सुबह एसआरके समय पर उठे। ये पहली अजीब बात थी। पिछले कई सालों से वो बिना अलार्म के सुबह नहीं उठ पाते थे। आज आंख खुली तो दिल हल्का था, लेकिन कमरे में कुछ गलत था। आईना टूट चुका था, फिर भी कमरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी यहां से निकला हो। हवा भारी थी। एसआरके ने अपने हाथ देखे, हल्का सा कट हथेली पर। उन्हें याद नहीं कि ये चोट कैसे लगी। सेट पर लोग चुप थे। जो असिस्टेंट हर दिन गुड मॉर्निंग सर कहता था, आज दूर से ही रुक गया। डायरेक्टर ने धीरे से कहा, सर आज आप अलग लग रहे हैं। अलग कैसे? एसआरके मुस्कुराए। डायरेक्टर चुप हो गया। कैमरा ऑन हुआ। पहला शॉट। एसआरके ने डायलॉग बोला, एक टेक में। पूरी यूनिट सन्न, क्योंकि डायलॉग स्क्रिप्ट में नहीं था। वो लाइन थी, जो आईने में छूट गया था वो अब वापस आ चुका है। कैमरा कट हुआ। सब बोले, सर ये आपने कैसे किया? एसआरके खुद घबरा गए।
उन्हें याद नहीं कि उन्होंने वो लाइन सोची थी। उसी दिन रात को एसआरके ने अपने पुराने स्टोरेज रूम को खुलवाया। वहां एक फाइल थी जिस पर लिखा था प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन 1991। ये फाइल किसी पीए ने नहीं बनाई थी, ये उनके अपने हाथों से लिखी हुई थी। फाइल के अंदर कुछ फोटो थे। एक फोटो में एसआरके अकेले खड़े थे, दूसरी फोटो में एसआरके के पीछे एक परछाई। चेहरा साफ नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वही, जैसे आईना चलकर बाहर आ गया हो। डायरी का आखिरी पेज अब अपने आप खुलने लगा। उस पर नई लाइन थी, नई स्याही। अगर मैं कभी भूल जाऊं तो समझ लेना मैंने अपनी जगह बदल ली है। एसआरके की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने शीशे के टुकड़े उठाए। हर टुकड़े में अलग अलग रिफ्लेक्शन था। किसी में वो रो रहे थे, किसी में हंस रहे थे, और एक टुकड़े में वो मर चुके थे। एसआरके ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। रिपोर्ट में लिखा था नींद पूरी, हार्ट रेट नॉर्मल, स्ट्रेस लेवल कम। डॉक्टर बोले, सर आप पिछले 20 सालों में पहली बार मेंटली स्टेबल दिख रहे हैं। एसआरके चुप रहे, क्योंकि उन्हें पता था मेंटली स्टेबल वो नहीं हुए थे। वो हिस्सा वापस आ गया था जो कभी टूटकर आईने में चला गया था। उस रात मन्नत का सिक्योरिटी गार्ड सीढ़ियों से गिरकर मर गया। सीसीटीवी चेक हुआ, फुटेज में साफ दिखा गार्ड अकेला था, लेकिन गिरने से पहले उसने किसी को सलाम किया था और कहा था, गुड नाइट सर। एसआरके उस वक्त अपने कमरे में थे। एसआरके अब समझ चुके थे, आईने ने उनकी जगह नहीं ली थी। आईना उनका संतुलन था। जो हिस्सा स्टार बनने के लिए कुर्बान किया गया था, वो वापस आया था। और जब कोई इंसान 20 साल बाद पूरा बनता है, तो या तो वो जी नहीं पाता या सब कुछ बदल देता है। अगली सुबह एसआरके ने शूट कैंसिल किया। एक प्रेस नोट जारी हुआ, आई एम टेकिंग अ ब्रेक टू रिमेंबर हु आई वॉज। उसी दिन मन्नत का वो कमरा सील कर दिया गया। कहा गया रेनोवेशन। लेकिन जो लोग रात में समुद्र के पास रहते हैं, वो आज भी कहते हैं, मन्नत की एक खिड़की में अब भी 2 परछाइयां दिखती हैं, एक स्टार की और एक इंसान की। हर स्टार की एक परछाई होती है, लेकिन कुछ परछाइयां अपनी जगह वापस मांगने आ जाती हैं। कुछ लोग मरकर भूत बनते हैं, कुछ लोग जिंदा रहकर किसी और की जिंदगी जीते हैं। मन्नत का वो कमरा जिसे रेनोवेशन के नाम पर सील किया गया था, उस रात अपने आप खुल गया। कोई ताला टूटा नहीं था, कोई अलार्म नहीं बजा, बस दरवाजा खुला हुआ था। एसआरके वहीं खड़े थे, नंगे पांव, हाथ में पुराना डायरी का आखिरी पन्ना। उनके पीछे उनकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे, और सामने वो कमरा जाग रहा था। कमरे में कुछ नया नहीं था, वही पुराना फर्श, वही पुरानी दीवारें, लेकिन आईना वापस था, पूरा, बिना किसी दरार के, जैसे कभी टूटा ही नहीं। आईने के सामने एक कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा था, वही जवान एसआरके, 1991 वाला। लेकिन अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था। तुम देर कर गए, आईने वाले ने कहा। एसआरके ने पूछा, कौन है तू? वो हंसा, मैं वही हूं जो रातों को रोता था, जिसे डर लगता था, जो फेल हो सकता था। एसआरके की आवाज कांप गई, और मैं, तुम वो हो जो कभी हार नहीं सकता, जो हमेशा परफेक्ट दिखता है। आईना बोला, लोग कहते हैं मैंने तुझे कैद किया, आईने वाले ने कहा। सच ये है, तू खुद जाना चाहता था। दीवार पर प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। 1991 का वीडियो। एक छोटा सा कमरा, एक लड़का रो रहा है। वो लड़का एसआरके था, और सामने तांत्रिक बैठा था। अगर तू फेम चाहता है तो तुझे डर छोड़ना होगा, तांत्रिक बोला। डर इंसान बनाता है, लड़के ने कहा। और स्टार? तांत्रिक ने पूछा। लड़का चुप हो गया। वीडियो में एसआरके आईने के सामने खड़े थे और बोले थे, अगर मैं कामयाब हुआ तो मेरी जगह ये जाएगा। और आईने में उनकी परछाई अलग हो गई थी।
आईने वाला एसआरके खड़ा हुआ। 20 साल तक मैं हर रात तुम्हारे पीछे खड़ा रहा, वो बोला। हर इंटरव्यू, हर अवार्ड, हर झूठी मुस्कान के पीछे। एसआरके ने पूछा, अब क्या चाहता है? आईना पास आया, बहुत पास। अपनी जिंदगी। आईने में अब 2 रिफ्लेक्शन थे। एक स्टार, अमर, चमकता हुआ। दूसरा इंसान, बूढ़ा, थका हुआ। आईना बोला, एक ही बाहर जा सकता है। एसआरके की आंखों से आंसू गिरे, पहली बार सालों में। उन्होंने आईने को छुआ और कहा, मैं थक गया हूं। अगली सुबह अखबारों में खबर थी, शाहरुख खान टेक्स एन इनडेफिनिट ब्रेक फ्रॉम फिल्म्स। लोग बोले पीआर स्टंट है, कुछ बोले एज फैक्टर। लेकिन मन्नत के स्टाफ ने देखा कि एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा है, साधारण कपड़ों में, फोन नहीं, सिक्योरिटी नहीं, बस एक इंसान। 6 महीने बाद एक नई फिल्म का ऐलान हुआ। पोस्टर में एसआरके जैसा ही चेहरा था, लेकिन आंखों में कुछ नहीं था, बस चमक। इंटरव्यू में उसने कहा, आई डोंट रिमेंबर माई पास्ट, आई जस्ट परफॉर्म। मन्नत के कमरे में अब आईना नहीं है, लेकिन दीवार पर आज भी लिखा है, स्टार्स डोंट स्लीप, ह्यूमंस डू। अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई तुम्हारी जगह जिंदगी जी रहा है, तो शायद वो सच में जी रहा हो।